साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवन के उपरांत से ही वह कोई न कोई जाति धर्म समुदाय से जुड़े हुए रहते हैं। आज के युग में देखा जाए तो कोई भी मनुष्य बिना धर्म संस्कृति से वंचित नहीं है। वैसे ही मैं सतनामी समाज की बेटी होने के नाते आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया है कि सभी सेंट्रल प्रोविंसेस तथा गेजेटियर यही कहते हैं कि गुरु घासीदास जी के पास चमत्कारिक शक्ति था। तो यहीं पर हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग का कहना है कि गुरु घासीदास जी एक वैज्ञानिक विचारधारा के व्यक्ति थे। चमत्कारिक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए यह सब अंधविश्वास है, पाखंडवाद है। तो उन लोगों को बताना चाहूँगी कि वही किताबी ज्ञान में लिखा हुआ है कि by some he was believed to possess supernatural power, by other creative power, only by he was all deemed a remarkable man। अर्थात अंग्रेजों के द्वारा भी यही कहना है कि गुरु घासीदास जी के पास चमत्कारिक शक्ति था। उस समय लोग बाबा गुरु घासीदास जी के पास संतान प्राप्ति के लिए आते थे। तो जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी हमारे समाज में एक संत है जो बेमे तरह से गिरौत पूरी भुइयाँ नापते नापते जा रहे हैं। तो यहीं पर हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे किताबी ज्ञान को लेकर के कि यह सब भुइयाँ नापना, कोस नापना, समाधि लेना, यह सब अंधविश्वास है। तो मूर्खों, एक बात जान लो कि सतनाम के ऊपर अटल विश्वास करना यह हमारा परम कर्तव्य है। यह हमारा धर्म संस्कृति कहता है कि हम सतनाम सतपुरुष पिता के ऊपर विश्वास रखें और अपने धर्म संस्कृति का पालन करते हुए उन लोगों को बताना चाहूँगी कि सतनाम सतपुरुष पिता के जो महिमा दिखाया जाता है, जो चमत्कार दिखाया जाता है, वह कोई अंधविश्वास नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो 12 डेरा धनसोली जा कर के देखना, जहाँ पर गुरु गद्दी से पका हुआ चावल निकल रहा है। जिस विषय पर मैं कुछ दिन पहले पेंद्री तालाब के विषय में चर्चा कर रही थी, जिसे लोग पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बोलते हैं, ऐसे लोग एक बार जा कर के देखें। अंधभक्ति दलाली से फुर्सत मिले तो कभी सतनाम का महिमा देख लेना और सतनामी समाज, सतनामी धर्म संस्कृति के ऊपर प्रश्न खड़ा करना, प्रश्न चिन्ह अंकित करना, यह सब बंद करो, क्योंकि जो सत्य है उसको प्रमाण करने का ज़रूरत नहीं। सतनाम सतपुरुष पिता के ऊपर हमें अटल विश्वास है। और हाँ, हम पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जो सत्य है उसको प्रमाण करने का ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप लोग हमारे समाज के ऊपर टीका टिप्पणी करते हो, पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हो, बोलते हो, तो हम इस पाखंडवाद को ज़रूर बढ़ावा देंगे, क्योंकि यह हमारा धर्म संस्कृति है। यह कोई पाखंडवाद नहीं है, न ही कोई अंधविश्वास है। जो दिख रहा है हम उसी को बता रहे हैं, लेकिन आप लोग हमें पाखंडवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करके लांछन लगा रहे हैं। बाबा गुरु घासीदास जी का महिमा आज ही नहीं बल्कि युगों युगों तक गाया जाएगा और सतनामी धर्म संस्कृति में हमारे आने वाले पीढ़ी को यह बताया जाएगा कि हमारे समाज के गुरु ने पूरे मानव समाज के लिए कार्य किए, उनके पास ये अलौकिक शक्ति था। इस बारे में बताएंगे। तो मेरे समाज के भाइयों, अपने बेटों को यह शिक्षा देना, गुरु अमरदास जी के जैसे शिक्षा देना कि वह सतनाम सतपुरुष पिता के बारे में प्रचार प्रसार कर सके, सतनाम सतपुरुष पिता के महिमा के बारे में लोगों को जागृत कर सके। किताबी के ज्ञान के साथ साथ उनको धर्म संस्कृति का ज्ञान भी देना, क्योंकि धर्म संस्कृति का ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी है जितना किताबी ज्ञान। तो मेरे भाइयों, अपने बेटे को वह भी शिक्षा देना कि वह अपने हक अधिकार के लिए राजा गुरु बालक दास जी के जैसा बने, वह अपने हक अधिकार के लिए स्वयं लड़े। राजा गुरु बालक दास जी ने एक उंगली का इशारा दिया, जिसे बुद्धिजीवी लोग बहुत कम लोग समझते हैं। ऐसा तो बहुत लोगों का कहना है कि किताबी ज्ञान में सब कुछ अंकित है। तो खैर छोड़िए, अगले विषय में आप लोगों को बताऊंगी अगले वीडियो में कि राजा गुरु बालक दास जी ने एक उंगली का इशारा किस लिए दिए। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि उसका एक उंगली का इशारा क्या है। तो मेरे समाज के भाइयों, उठो, जागो, बढ़ो और अपने औलादों को यह संस्कार दो कि हमारा धर्म संस्कृति क्या कहता है। जय सतनाम।